इस अदाकारा के चेहरे में जितनी मासूमियत और खूबसूरती थी, असल जिंदगी में उतनी ही उदासी। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े। नीली आंखों वाली इस अदाकारा ने होश भी नहीं संभाला था कि पिता घर छोड़कर कहीं चले गए और घर चलाने के लिए उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करना पड़ा। बाद में इस अदाकारा ने फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमाया, लेकिन रियल लाइफ में उन्होंने काफी दर्द झेला है। क्या आपको पता है, जिस माँ की आर्थिक मदद करने के लिए वह स्कूल न जाकर फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगी, उसी माँ ने जब पैसों को लेकर उन्हें धोखा दिया तो इस अदाकारा ने अपना घर छोड़ दिया। और क्या आपको मालूम है कि वह युवा होते ही एक शादीशुदा एक्टर से प्यार कर बैठी और बिन ब्याही माँ बन गई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिसके साथ उन्होंने 7 फेरे लिए थे वो भी दगाबाज निकला और उन्हें तलाक दे दिया। पति के धोखे से वह इस कदर टूट के बिखर गई कि वह आत्महत्या करने के लिए अपनी बिल्डिंग से कूद गई थी और गंभीर रूप से घायल हो गई थी। और क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि जब उन्होंने अपने पति का घर छोड़ा तब उनकी बेटियों ने भी उन्हें ठुकरा दिया और वह सड़क पर अपनी कार में ही सोने पर मजबूर हो गयी। इस वीडियो में आज मैं मशहूर अभिनेत्री सारिका ठाकुर के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिन्हें उनके फैंस सारिका के नाम से जानते हैं। जिन्होंने अपनी नीली आंखों से पर्दे पर तो खूब दिल जीता, लेकिन रियल लाइफ में उन्होंने काफी दर्द झेला है। इस वीडियो में सारिका के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बॉलीवुड की अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक सारिका ने महज 5 साल की उम्र में 1967 में आई म्यूजिकल सुपरहिट हमराट से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर डेब्यू किया था। उसी साल उन्होंने फिल्म मछली दीदी में भी एक्टिंग की थी। गहरी नीली दिलकश आंखें और गंभीर अदाकारी से सारिका ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसके बाद बाल कलाकार के तौर पर सारिका ने कई अहम फिल्मों में किरदार निभाए, लेकिन उनका निजी जीवन दुखों भरा रहा। सारिका का जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। जब वह महज 5 साल की थी तो उनके पिता परिवार को छोड़कर कहीं चले गए। सारिका की मां ने उन्हें 5 साल से ही घर चलाने के लिए अभिनय की दुनिया में काम करने के लिए भेज दिया। सारिका ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कई बड़ी फिल्मों में काम किया और उन्हें सराहना भी मिली। कई वर्षों तक बाल कलाकार के रूप में काम करने के बाद सारिका ने सचिन पिलगांवकर के साथ गीत गाता चल में बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया था। उन्होंने बाद में रजिया सुल्तान, बड़े दिल वाले, कैसे कैसे लोग, नास्तिक, मैं कातिल हूँ और ऊंचाई जैसी कई फिल्में की और अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गयी। साल 1976 में फिल्म रक्षाबंधन में उनके काम की बेहद तारीफ हुई और उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। सारिका 80 के दशक की स्टार एक्ट्रेस बन चुकी थी। वह खूब पैसे कमा रही थी, जिनका पूरा हिसाब किताब उनकी माँ रखती थी। वहीं सारिका को इसी दौरान पता चला था कि उनकी माँ ने उनकी जानकारी के बिना शूटिंग के पैसों से 5 फ्लैट खरीदे थे और एक भी फ्लैट सारिका के नाम नहीं था। माँ के धोखे के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया था। उसी दौरान सारिका की मुलाकात पहले से शादीशुदा कमल हासन से हुई। पहले इनकी बातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर मुलाकातों का, और फिर ये एक दूसरे को दिल दे
बैठे थे। इस दौरान कमल अपनी पत्नी वानी को तलाक देने के प्रोसेस में थे और उन्होंने सारिका संग लिव इन में रहना शुरू कर दिया था और उसी दौरान वह प्रेग्नेंट हो गई। शादी के पहले ही सारिका 2 बेटियों श्रुति और अक्षरा की मां बन गई थी और फिर 1988 में उन्होंने सुपरस्टार कमल हासन से शादी कर ली। अपने करियर के पीक पर वह उनके साथ चेन्नई चली गई और वहीं रहने लगी। कमल के साथ शादी के बाद सारिका ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। हालांकि उनकी शादी ज्यादा नहीं चल पाई। दरअसल कमल का अपनी को एक्ट्रेस गौतमी संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। इसके बाद वे गौतमी संग लिव इन में रहने के लिए चले गए थे। पति के धोखे से सारिका टूट के बिखर गई थी और वे अपनी बिल्डिंग से कूद गई थी। वे बुरी तरह घायल हो गई थी और उन्होंने कई दिन अस्पताल में गुजारे। अस्पताल से आने के बाद उन्होंने कमल हासन के साथ न रहने का फैसला किया। इसके बाद सारिका और कमल हासन का साल 2002 में तलाक हो गया था। कमल से तलाक के बाद सारिका को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। एक इंटरव्यू में सारिका ने बताया था कि तलाक के बाद उनके पास महज 60 रुपए थे। वह नहाने और खाने के लिए दोस्तों के घर जाती थी और रातें अपनी कार में गुजार दी थी। सारिका का पति से तलाक हुआ तो बेटियों ने भी उनका साथ नहीं दिया। दोनों बेटियों ने साफ कह दिया था कि उन्हें अपने पापा के साथ रहना है। पति से धोखा मिला, बेटियों ने भी साथ नहीं दिया तो सारिका मुंबई चली आई। इसके बाद उन्होंने सोचा कि उनकी माँ ने उनके पैसों से जो 5 फ्लैट खरीदे थे उन्हें अपने फ्लैट अपने नाम कर लेने चाहिए, लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत ने धोखा दे दिया। दरअसल उनकी माँ ने उनके फ्लैट अपने नौकर के नाम रख दिए थे। सारिका ने अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए कोर्ट में केस भी लड़ा, लेकिन वो मुकदमा हार गई और उनकी प्रॉपर्टी उनकी माँ के नौकर को ही मिल गई। आज सारिका मुंबई में तन्हा जिंदगी गुजार रही हैं। वहीं कमल हासन और सारिका की दोनों बेटियां श्रुति हासन और अक्षरा हासन भी अभिनय की दुनिया में एक्टिव हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। सारिका के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।